अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे नादरा के अंदर आने वाली जॉब्स के हवाले से, जिनकी आखिरी तारीख है 26 अक्टूबर। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया तो ये वीडियो आपके लिए है। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जॉब है, की तरफ से जॉब है, और नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी की तरफ से, मतलब नादरा की तरफ से आने वाली जॉब्स हैं। तो चलें एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहली जो जॉब है वो है डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर की, जो कि ऑफिस इंचार्ज के तौर पे काम करेंगे। एज इनकी क्या है, मैक्सिमम 30 ईयर्स होनी चाहिए। क्वालिफ़िकेशन की अगर बात करें तो 16 साल तालीम होनी चाहिए। 16 साल का मतलब होता है बीएस जैसे आपका होता है, या फिर आपने बीए एमए किया हुआ होता है, उसे कहते हैं 16 साल तालीम। इसके अलावा प्रेफरेबली 1 साल का एक्सपीरियंस भी आप अगर आपका है पब्लिक सेक्टर में तो आप उसको ऐड करें साथ। उसके अलावा डिग्रीज़ मस्ट बी अटेस्टेड होनी चाहिए HEC से। इसके अलावा दूसरी जॉब है डिप्टी सुपरिटेंडेंट की, जिसकी उम्र एटलीस्ट मतलब मैक्सिमम 40 साल होनी चाहिए। ग्रेजुएशन इसकी 14 साल तालीम मांगी है उन्होंने। ग्रेजुएशन मतलब अगर आपने बीए किया हुआ है या कोई भी ग्रेजुएशन की हुई है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर की ज़रूरत नहीं है। मिनिमम 8 साल का तजर्बा हो अगर आपका है तो आप इसके साथ अटैच करें, पब्लिक सेक्टर का या फिर एफिलिएटेड डिपार्टमेंट का, डाटा एंट्री वगैरह। इसके अलावा डिग्री भी अटेस्टेड होनी चाहिए HEC से। इसके अलावा तीसरी जॉब है जूनियर एग्जीक्यूटिव की, डाटा एंट्री ऑपरेटर, जिसकी उम्र मैक्सिमम 25 साल होनी चाहिए, 25 साल तक होनी चाहिए। मतलब 25 साल से पहले अगर आप हैं तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 25 साल से ज़्यादा तो अप्लाई नहीं कर सकते। इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए आपकी, मतलब FA FSc ICS ये जो होता है, ICOM मतलब जो ग्रेजुएशन से पहले वाली तालीम होती है, इंटरमीडिएट FA वगैरह। उसके बाद प्रेफरेबली 1 साल का तजर्बा होना चाहिए आपका पब्लिक सेक्टर में या एफिलिएटेड डेवलपमेंट सेंटर में, जहाँ पे डाटा एंट्री का तजर्बा हो। इसके अलावा आपकी अटेस्टेड डिग्रीज़ होनी चाहिए या सर्टिफिकेट जो भी है आपके पास वो आपका HEC से रिकॉग्नाइज होना चाहिए, या फिर टेस्ट होना चाहिए, या फिर रिस्पेक्टिव जो आपका एजुकेशनल बोर्ड है वहाँ से टेस्ट होना चाहिए। अच्छा जी, जॉब की अगर लोकेशंस की बात करें तो ये कराची में है, मुल्तान में है, लाहौर में है, गुजरात, चकवाल, रावलपिंडी, अटक, पेशावर एंड फैसलाबाद। तो इन इलाकों में ये जॉब के लोकेशंस हैं। अगर आपका ताल्लुक़ इन इलाकों से है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी मज़ीद इसके हवाले से इसके अलावा जो 2 और भी जॉब्स हैं वो हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव डाटा एंट्री ऑपरेटर की, जिसकी उम्र मतलब मैक्सिमम एटलीस्ट 25 साल होनी चाहिए, और इसका भी इंटरमीडिएट होना चाहिए, FA FSc ICS ICOM वगैरह कुछ भी। प्रेफरेबली 1 साल का तजर्बा और अटेस्टेड डिग्री होनी चाहिए, या तो HEC से या एजुकेशनल बोर्ड से। नायब कासिद की भी जॉब है, जिसकी उम्र एटलीस्ट या मैक्सिमम जो है वो 40 साल तक होनी चाहिए। 40 साल से पहले कोई भी अप्लाई कर सकता है, 40 साल से ऊपर नहीं कर सकते अप्लाई आप, ठीक है। इसके अलावा इसकी तालीम मिडल होनी चाहिए और प्रेफरेबली 1 साल का तजर्बा होना चाहिए, या पब्लिक सेक्टर में या फिर एफिलिएटेड डिपार्टमेंट में। ठीक हो गया जी। अब आते हैं इसके टर्म्स एंड कंडीशंस पे कि क्या क्या इसके अप्लाई करना है और कैसे होगा ये सब। सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी अंडरगो 6 मंथ प्रोबेशन पीरियड पे जाएगा, और फिर उसके बाद वो एक्सटेंड हो जाएगा। उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि आप अगर आपकी अच्छी परफॉर्मेंस होगी तो आपको वो कर दिया जाएगा, एक्सटेंड कर दी जाएगी आपकी जॉब। इसके अलावा आप मैनेजमेंट रिजर्व्स इन द राइट टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट, मतलब मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है, नादरा की जो भी अथॉरिटी होगी उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करे, या फिर कोई भी रीज़न हो सकती है, या फिर एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। उसके बाद शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए या टेस्ट के लिए। इसके अलावा कैंडिडेट शैल बी डिस्क्वालीफाई, अगर आपने कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन डाली या फिर कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट डाला तो आपको आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। उसके बाद एम्प्लॉइज सर्विंग इन गवर्नमेंट, अगर आप किसी पहले गवर्नमेंट में काम करते हैं, किसी भी सेमी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट में, तो आपने NOC साथ ऐड लाजमी करना है। उसके बाद है 5 ईयर रिलैक्सेशन एज में इंक्लूड पहले से कर दी गई है। सिलेक्टेड कैंडिडेट शेल प्रोवाइड मेडिकल फिटनेस पे आपने ऐड करना है, साथ में कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी साथ में आपने लगाना है। उसके बाद नो TADA विल बी एडमिसिबल। उसके बाद है जी अटेस्टेड डिग्रीज़ आपकी होनी चाहिए, या तो HEC से या फिर आपकी जो भी आपके बोर्ड वगैरह है उससे। इंटरव्यू के टाइम पे आपने ये लेके जानी है, ठीक है। उसके बाद फीमेल्स, माइनॉरिटी, ट्रांसजेंडर एंड डिफरेंट कोई भी पर्सन जो है वो हर बंदा अप्लाई कर सकता है, चाहे कोई डिसेबल है, चाहे कोई ट्रांसजेंडर है, माइनॉरिटी है, फीमेल्स हैं, सब अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और मोबाइल फ़ोन्स जो हैं वो आपने लेकर नहीं जाने जब आपका इंटरव्यू या टेस्ट होगा। तो ये इसके हवाले से अहम चीज़ थी। आप नादरा की वेबसाइट पर जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं। 26 अक्टूबर इसकी आखिरी डेट है। गुड लक, अल्लाह हाफिज़।